हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जनाब आप सभी। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। चलिए आज हम बात कर रहे हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 की। इससे पहले के 8 क्लास आप पढ़ चुके हो, सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, सारे वीडियो वहां उपलब्ध हैं। और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ अब जुट जाइए। अगर पढ़ाई में नहीं जुटे हैं तो आपको भाई जुटना पड़ेगा। और देखिए इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें आज बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और जिसको कहते हैं आणविकता और अणुसंख्यता, इसकी बात आज करेंगे। और इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलरिटी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता भाई अणुसंख्यता है क्या, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। और आज इससे रिलेटेड भाई सारे क्लियर, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आज हम इसकी बात करेंगे। पहले हम देखिए इनको देखते हैं और इससे पहले जो लिखा हुआ है इसको बाद में देखेंगे, पहले हम समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर देखिए मैंने एक रिएक्शन लिखी, क्या A + B = ये C बन गया सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम जानते हैं। ये क्या है भाई, ये आप जानते हो, ये सर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कहलाता है। और जिसको क्रिया कारक या क्या कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं। और ये सर क्या है, ये बेटा क्या बना है, ये उत्पाद बना है सर, हम इसको जानते हैं, ये प्रोडक्ट कहलाता है। यही होता है रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है इस प्रकार ही होगा कि क्या होगा, उस पर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। एक ये जो रिएक्शन है इसका टाइप है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैसी रिएक्शन है ये, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक अभिक्रिया है, हिंदी में ये कहते हैं प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, इस बात को भी अभी समझेंगे। कैसी अभिक्रिया, एलिमेंट्री अभिक्रिया है। और एलिमेंट्री अभिक्रिया का मतलब भाई क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में होती है। आपने अभिक्रिया बहुत सारी देखी होंगी जो कई पदों में भी संपन्न होती हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जैसा कोटि में भी हमने करा था। और जो सबसे धीमा पद था कोटि की जब बात करी थी, वो वेग निर्धारक पद था भाई। और वेग निर्धारक पद में वो क्या करता है, कोटि का निर्धारण करता है। देख बेटा यहां पर देख, ऐसा करता था। तो ये एलिमेंट्री अभिक्रिया का मतलब क्या है, एलिमेंट्री अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो एक पद में संपन्न हो। तो ये जो अभिक्रियाएं की हम बात कर रहे हैं, ये जो अभिक्रिया लिखी है ये कैसी है, एलिमेंट्री है। क्या लिखूं, सिंगल स्टेप रिएक्शन या एक पदीय, तो हिंदी में भी लिखना जरूरी है, एक पदीय अभिक्रिया, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक पदीय अभिक्रिया है ये जो है। और यहां पर अब बता दो इसके लिए रेट अगर मैं लिखता हूं, रेट अगर मैं लिखता हूं तो रेट बराबर क्या होगा, रेट क्या होती है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, और जो घात लगाते हैं इनके आगे जो कोफिशिएंट लगा रहता है वो इस पर क्या लगा दी जाती है, घात लगा दी जाती है। और यहाँ पर कितनी लगा दूं, यहाँ पर कितनी है, 1 है, ये भी 1। ये प्रायोगिक मान निकल कर आते हैं। रेट क्या है, प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है भाई। ये प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटल या लिख देते हैं। ये हमने कहां से पता करा, ये हम नहीं कहते, ये एक्सपेरिमेंट कहता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा इसके कहते हैं, ये प्रायोगिक डाटा कहते हैं कि इसकी सांद्रता जो है पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। डेट मीन्स
इसकी जब ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1 + 1 और इसका ऑर्डर हो गया 2। इसका ऑर्डर कितना निकल कर आ गया, कोटि निकल कर कितनी आ गई 2 आ गई। ये प्रायोगिक मान इसके ये कहते हैं कि इसकी कोटि निकलकर भाई कितनी आ गई 2 आ गई। और अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शंस दोज फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। दैट मीन्स अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ये जो क्रिया कारक के जितने अणु भाग लेते हैं वही अणु संख्यता है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्या है थ्योरेटिकल है। और कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक का 1 और बी का 1 और ये भी कितना आया 2 निकल कर। ये प्रायोगिक मान ऐसे कहते हैं कि कोटि इसकी 2 है, ऑर्डर 2 है और इसकी अणुसंख्यता भी भाई कितनी हो गई 2 हो गई। दैट मीन्स हम नहीं कह रहे, ये प्रैक्टिकल रूप से देखा गया, इसकी रेट 2 है और इसकी अणुसंख्यता भी 2 है। और जो है क्या एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि इसकी जो कोटि की पावर है वो इसकी सांद्रता के ही बराबर रहती है, इसके कोफिशिएंट के बराबर ही रहती है एलिमेंट्री रिएक्शन में। दैट मीन्स इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर क्या है, अणुसंख्यता क्या आ रही है, सेम आ रही है, यही होगा। तो ये अणुसंख्यता क्या हो गई कि अणुसंख्यता का मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं और ये अभिकारक क्या करेंगे, यही अणुसंख्यता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जितने ये अभिकारक क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, ये टक्कर करते हैं, कोलिजन करेंगे और कोलिजन करेंगे, ये ए इससे टकराएगा या बी इससे टकराएगा, कोलिजन होगा। और क्या होगा, कोलिजन होगा, यहां पर इसको कहते हैं टक्कर। ये टक्कर होगी अणुओं की आपस में और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो एक प्रभावी टक्कर होती है, क्या होगी, प्रभावी टक्कर में जितने अणु भाग लेते हैं और जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि अभिकारक के वे अणु जो प्रभावी टक्कर में भाग लेते हैं, साइमल्टेनियसली टकराते रहते हैं और देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी, और जिसको क्या कहते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं अभी हम कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अणु संख्यता का मान क्या होगा, जितने ये भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ रेट भी, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कि ये जो जितने होंगे उतनी क्या होगी, रेट होगी। और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए मैं ऐसे लिखता हूं भाई, देखिए एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा NH4 NO2, NH4 क्या लिखा, NO2 लिखा, और ये जब इसको ब्रेक होगा किसमें होगा, क्या देगा, N2 + 2H2, ये देता है, क्या देता है, N2 + 2H2 बनाएगा। 2 N N2 और 4 H है और 2 ऑक्सीजन है, तो N2 + 2H2O। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन, कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब समझ गए ना, जो एक पद में होती है, या और लिख देता हूं, क्या मतलब है एलिमेंट्री का, प्राथमिक या सिंगल स्टेप में जो होती है भाई, एक पद में होती है, ये एक पद में होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही पद में सिमटा देगी। ये नहीं कि एक पद हुआ, 2 हुआ, एक से बी, ए से बी बना, बी से सी बना और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब बता दो इसके लिए रेट क्या है। यदि मैं रेट लिखता हूं, रेट का जो आता है K NH4 NO2 की पावर 1, ये एक्सपेरिमेंट कहता है
हम नहीं कहते, ये एक्सपेरिमेंटल बोलता है, ये एक्सपेरिमेंट कहता है, प्रायोगिक रूप से किया गया तो ये कहता है प्रयोग किया गया, तो इसकी कोटि ऑर्डर इसका क्या हो गया, एक हो गया, एक कोटि अभिक्रिया होगी। अब अणुसंख्यता की बात करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं। अणुसंख्यता की बात करते हैं। देखिए कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें, इसके एक अणु भाग ले रहा है, तो इसकी अणुसंख्यता क्या हो गई, 1। इसकी अणुसंख्यता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एक इसकी अणुसंख्यता हो जाती है। दैट मीन्स कोटि क्या है, कोटि ये है कि ये जो क्रियाकारक जितने भाग लेंगे वो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाती है। ये कोटि की परिभाषा है। तो इसको आप एक बार और नोट कर लें, और एग्जाम्पल अभी देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लिख लें। जैसे मैंने लिखा 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। ये सारी जो मैं लिख रहा हूं डेट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है भाई, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसके लिए यदि हम लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखता हूं K और HI की पावर 2, और ये एक्सपेरिमेंट, ये कहता है एक्सपेरिमेंट से के द्वारा निकाली गई वैल्यू है। हम नहीं कह रही है कि भाई इसकी जो ये जो पावर है वो इसके ऑर्डर के बराबर रहती है, इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में। ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई तो इसका ऑर्डर बन के क्या आ गया, ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर जो पावर होती है वही तो होती है, पावर का सम। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। अणुसंख्यता की बात करूं, कितने अणु भाग ले रहे हैं भाई इसमें, 2, तो 2। इसकी अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसको भी आप एक बार नोट कर दो। हाँ भाई कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा यहां पर अणुसंख्यता निकल कर भाई कितनी आती है, 2 आती है। और इसमें आपने देखा, यहां पर हमने देखा इसमें अणुसंख्यता कितनी निकल कर आई, 1 अणुसंख्यता निकल कर आई। और इस अभिक्रिया की बात करी थी, यहाँ अणुसंख्यता कितनी आई, 2 आई, ये आई। यदि ये अणुसंख्यता 1 आती है तो ये क्या कहलाता है, एक अणु का अभिक्रिया कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। इस बात को भी लिख लें, ये क्या कहलाएगा, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है, जिसको कहते हैं एक अणु का अभिक्रिया। एक अणु का अभिक्रिया, एक अणु का मतलब क्या है, इसकी अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भाई, 1 है। अब 2 आ जाए तो 2 का मतलब तो आप समझ रहे हो, 2 का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या जिसको क्या कहते हैं, द्वितीय अणु, द्वितीय अणु का विक्रिया बोला जाता है, बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है, द्वितीय अणु का विक्रिया है। यही तो बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, और ये जो रिएक्शन आई और कौन सी है, और अपन लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जिसको एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यहां पर देखिए 2NO प्लस O2, और ये क्या बनाएगा सर, ये बना देगा 2NO। बेटा ये बना दे, देख भाई 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2NO2 बैलेंस है क्या नहीं, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 और 2 4। ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये कितने पद में होती हैं, एक पद में संपन्न होती हैं। ये भी आप बात समझ चुके हो। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न होगी। अब इसके लिए यदि हम ऑर्डर लिखें,
ऑर्डर बराबर क्या होगा के और NO की सांद्रता की घात 2 और O2 की पावर, ये होगा ये होगा क्या नहीं, इसके लिए ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, इसके लिए ये निकल कर आएगा। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर में आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास में आप पढ़ लेना कि ऑर्डर इन सांद्रता की जो घात है इनको जोड़ देते हैं 2 + 1 3, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यही कहती है। एक्सपेरिमेंटल जो प्रायोगिक वैल्यू है, प्रयोग करके निकाली गई, वो भी यही आई एलिमेंट्री के लिए। अब इसकी अणुसंख्यता की बात कर लो। मॉलिक्यूलरिटी जिसको कहते हैं अणुसंख्यता, अणुसंख्यता क्या हो जाएगी भाई, इसकी कितनी हो जाएगी, इसके मॉलिक्यूल कितने भाग ले, NO के 2, O2 का 1 बराबर 3 आ गई अणुसंख्यता। तो इसको क्या कहेंगे, टरमॉलिक्यूलर, ट्राई नहीं कहते, यहाँ क्या कहते हैं, ट्राई भी कह देते हैं, वैसे क्या कहते हैं, टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिअणु। ऐसे लिख लें, त्रिअणु का अभिक्रिया। टरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, बाईमॉलिक्यूलर लिखा जाए, यूनिमॉलिक्यूलर लिखा जाए, टरमॉलिक्यूलर लिखा जाए, इनका मीनिंग भी आप समझ गए होंगे क्या है, और आप भली भांति समझ चुके होंगे कि अणुसंख्यता क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊंगा इसके। यहां पर देखिए अणुसंख्यता क्या है, क्या लिख रहा है कि किसी सरल एक चरणीय का मतलब एलिमेंट्री, ये क्या है, एलिमेंट्री प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। यही बात हमने पढ़ी कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु परमाणु भाग लेंगे भाई, वो क्या कहलाएगा, अणुसंख्यता कहलाएगी। यही बात आपने अभी देखा। और क्या लिख रहा है, अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या, दूसरी डेफिनेशन और क्या हो सकती है, ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी और क्या हो सकती है, अणुओं परमाणु की वह संख्या जो एक साथ प्रभावी रूप से टकराकर, यही बात कर रहा था मैं कि एक साथ प्रभावी रूप से टकराएंगे और टकराकर किसी सरल अभिक्रिया में उत्पाद बनाते हैं, आणविकता कहलाती है। क्या लिखा हुआ है, नोट इंपॉर्टेंट है, जटिल या बहुचरणीय या जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रियाओं के लिए मॉलिक्यूलरिटी परिभाषित नहीं होती, इसलिए सारी अभिक्रियाएं हमने कैसी लिखी थी, एलिमेंट्री लिखी थी भाई। तो ये डेफिनेशन एक बार नोट कर लें आप, इस पर से इसको नोट करें डेफिनेशन को, और ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और क्या लिख रहा है देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, आणविकता केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए परिभाषित की जाती है। अभी तक हमने एलिमेंट्री अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे, उनके लिए परिभाषित होती है, ये बात आपने समझ चुके होंगे। हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर होती है 1 2 3, और जीरो या भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकती। कोटि तो हो सकती है, जीरो हो सकती है, और कोटि भिन्न में भी आ सकती है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो अणुसंख्यता होगी जीरो या फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया या मल्टी स्टेप जो एक से ज्यादा पद में होती हैं, वो मल्टी स्टेप है, रिएक्शन के लिए आणविकता परिभाषित नहीं होती। ये भी पॉइंट देखना है, बहुत इजी है, सिंगल जो हमने अभी समझा है उस बात को ही नोट कर दिया है यहाँ पर, और नोट इसलिए कर दिया जाता है कि लिखने में टाइम अपना कम लगे और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर टाइप कर दिया जाता है। बाकी वही सारी बातें जो हमने समझी थी बच्चों, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि एक पद वाली
के लिए होती है, पूर्ण संख्या होती है, कभी भिन्न या जीरो नहीं होती है, और कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के लिए ये नहीं होती है, और आणविकता केवल रिएक्शन मैकेनिज्म देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है, प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। क्या है? थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रायोगिक रूप से नहीं कर सकते। प्रायोगिक रूप से किसके करते हैं? कोटि को करते हैं, प्रायोगिक रूप से कोटि को निकालते हैं, और सैद्धांतिक थियोरेटिकल जिसको क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक रूप से किसको निकालते हैं? भाई आणविकता को निकालते हैं। ये पॉइंट भी भाई मुन्ने नोट कर लो। हाँ भाई, कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें बात आपने नोट कर ली और समझ गए होंगे। अणु संख्या हमेशा क्या रहेगी? पूर्णांक में रहेगी। 1 2 3 जीरो नहीं हो सकती और भिन्न में नहीं हो सकती। केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए निकाला जाता है, एक सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान नहीं है, और एलिमेंट्री अभिक्रिया के लिए हमेशा निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के लिए अणु संख्या डिफाइन नहीं कर सकते। और ये भी हमने देख लिया, अभी पढ़ लिया था कि जब एक अणु भाग लेता है तो वो क्या कहलाते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। जब लिखा हुआ है जब केवल एक अणु एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, और जब दो मॉलिक्यूल टकराकर रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कहलाती है? बाई मॉलिक्यूलर, और इसको द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। और टर मॉलिक्यूलर भाई क्या होगी? जब तीन अणु टकराएंगे, और बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। तो ये टर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? त्रिआण्विक है, टर मॉलिक्यूलर है। अब देखिए यही बात इंग्लिश वर्जन में भी नोट है यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जिसमें क्या लेते हैं? सिंगल स्टेप में जितने अणु, सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात होती है इसमें, और जितने अणु भाग लेते हैं, यही बात लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन नोन एज क्या कहलाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उसमें जो जितने अणु भाग लेते हैं भाई वही क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, लगातार एक साथ टकराते रहते हैं और इफेक्टिवली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, गिव प्रोडक्ट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात है। साथ ही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप के लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। साथ ही और देखिए क्या है मॉलिक्यूलरिटी की फीचर्स क्या हैं? मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। क्या रहती है? होल नंबर में रहती है, 1 2 3 ये रहती है। और इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शनल में हो सकता है, आपको पता है। मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स के लिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय स्टडीइंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉट एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, केवल हम थ्योरेटिकली इसको वही डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो सर। तो ये चीजें हैं यहाँ पर सारी, ये भी आपने नोट कर ली होगी। और साथ ही साथ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। और टर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स पार्ट करेंगे, टर मॉलिक्यूलर होगा। तो इतना पार्ट हमने मॉलिक्यूलरिटी का समझ लिया। और भाई मोटी मोटी बात क्या समझ लिया आपने कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्ट करेंगे इन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉट मल्टी स्टेप रिएक्शन, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने अणु भाग लेंगे
वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता कहलाती है। अब और देखिए रिएक्शन और क्या हो सकती है, वहां पर ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे। अब देखिए एक रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं, कैसे, कौन गया, ये तो हमने पढ़ लिए। यहां पर देखिए देखो क्या रिएक्शन है, मेरे पास ये है CH3COO2H5। क्या है इसका नाम, इसको क्या कहते हैं बताओ भाई, इसको क्या कहते हैं, इथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, और क्या लिखते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं हिंदी मीडियम में, एथिल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दें। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH प्लस C2H5 ये प्रोडक्ट बनता है। क्या देता है, एसिटिक एसिड, और क्या देगा, एथिल अल्कोहल। यहां ये पानी जो है ये क्या है, एक तो कांस्टेंट है, दूसरा एक्सिस है। ये बात हमें यहाँ पर समझनी है, ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है, एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है। हाँ भाई ये नोट कर ली रिएक्शन बेटा आपने। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कर रहे हैं, इथाइल एसीटेट का जब जल अपघटन कर रहे हैं एथिल एसीटेट का, तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना और एथिल अल्कोहल बना। अब इसके लिए देखिए ये यहाँ पर क्या है, एक्सिस है, ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। एक्सिस का मतलब क्या है, एक्सिस का मतलब है अधिक मात्रा, ये मतलब हुआ। तो इसके लिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर K, और ये CH3COO2H5 एथिल एसीटेट की सांद्रता और जल की सांद्रता, ये होगा। लेकिन यहां पर जल क्या है, ये एक्सिस है, ये काउंटेबल नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में, ये काउंटेबल नहीं है। और रेट यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेट बराबर क्या हो जाएगी, K CH3COO2H5 इसकी सांद्रता। रेट इस पर ही डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड यहाँ पर नहीं करेगी। डेट मीन्स यहाँ पर रेट कितनी हो गई, 1 हो गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ऑर्डर यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन ऑर्डर तो 1 हो गया, और यहाँ पर जब मैं बात करूंगा ऑर्डर तो 1 हो गया, और जब मैं बात करूंगा किसका, मॉलिक्यूलरिटी का, अणुसंख्यता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 दोनों काउंट करे जाएंगे, कितनी हो गई, बराबर 2। अणुसंख्यता की जब हम बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 काउंटेबल होगी। ये तो अणुसंख्यता तो 2 होगी इस अभिक्रिया के लिए, लेकिन ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोला जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसे बोला जाएगा, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बोला जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो जब अपने एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करी थी वहां पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रहा था बच्चों, समान आ रहा था। लेकिन इसमें जो छदम कोटि की अभिक्रियाएं हैं इसमें नहीं आता है। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो और भी एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और मैं उदाहरण लूं, जैसे मेरे पास ये है C12H22O11 सुक्रोस है,
क्या कहलाता है? सुक्रोज इसको बोलते हैं। और इसका जल अपघटन करें, ये क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस C6H12 ये देता है। ये क्या लाता है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसको बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये क्या है? सुक्रोस है, चीनी है। अब यहां पर देखिए, ये क्या है? एक्सेस है और कांस्टेंट भी है। ये कांस्टेंट एक्सिस में है। तो यहां पर जब ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर बराबर क्या होगा? के C12H22O11 और H के साथ। लेकिन ये क्या है? एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है, ये काउंटेबल नहीं होगा। और ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्डर डिपेंड करेगा केवल C12H22O11 डिपेंड करेगा। तो इसके लिए ऑर्डर नहीं, रेट लिख दें हम। इसको क्या लिखते हैं? रेट। यहां पर लिख लें, सही कर लें। ये क्या है? रेट बराबर, जो रेट बराबर ये हो गया। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया, ऑर्डर 1। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी या जिसको अणुसंख्यता भी कहते हैं, कितनी आएगी? 2 मॉलिक्यूल है, 1 + 1 = 2। ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकल कर आती है। और यहां पर इसको मैं इस प्रकार से ब्लॉक में बंद कर दिया। ये भी देखो आप क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर इसका कितना आ रहा है? ऑर्डर इसका यहां पर आ रहा है, ये ऑर्डर इसका कितना निकल कर आया है? 1 आया है। तो ये भी भाई क्या कहलाती है? इसको भी क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसको भी। बात आई समझ? यहां भी आप देख रहे हैं अणुसंख्यता और ऑर्डर क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलरिटी, या हिंदी में क्या लिखूंगा? कोटि बराबर अणु संख्यता। ये किसके बराबर है? कोटि और अणु संख्यता बराबर है। कब? ये लिख दें ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। ये किसके लिए है? ये केवल किसके लिए है? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए है। प्राथमिक अभिक्रिया जो एक पद में होती है। नॉट फॉर, यहां लिख दें नॉट फॉर सूडो रिएक्शन, छद्म अभिक्रियाओं के लिए नहीं है। छद्म अभिक्रिया के लिए नहीं। ये जो बात कही हमने, ये किसके लिए नहीं है? छद्म अभिक्रिया के लिए नहीं। मतलब ऑर्डर, कोटि और अणुसंख्यता बराबर तो रहेंगे, लेकिन किसके लिए रहेंगे बराबर? ये जो बराबर रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे बच्चों? वो रहेंगे अपने, जब हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रहेंगे। तो ये बात आपके समझ में बन गई होगी कि अणुसंख्यता क्या है। जितने अणु भाग लेंगे वो क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। और अब इसमें अंतर देख लेते हैं, अंतर की बात करते हैं
कि अणुसंख्यता और इसमें किसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की हम बात करें और किसकी बात करें, ऑर्डर की बात करें। देखिए डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणुसंख्यता केवल एक पद सिंगल स्टेप के लिए जानी जा सकती है। ये बात पहले भी करी थी, सिंगल स्टेप के लिए होती है। एक ये क्या है, थ्योरेटिकल मान है, ये भी हमने बात कर ली थी। सैद्धांतिक मान है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, ये भी हमने लिख रखा है। हमेशा पूर्ण संख्या होल नंबर होती है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी करती है। ये है, ये बात हमने पढ़ रखी है, ये हमने देख रखी है। ये चीजें देखो पहले भी हमने यहाँ पर देखी है। मैं दिखा देता हूं आपको। पहले ये सारी बातें यहां भी लिख रखी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में ये है। तो ये आपने नोट कर रखी है सारी चीजें। अब ये ऑर्डर और देख लें कि इसके बाद ये तो क्या हो गई, अणुसंख्यता की बात हो गई यहां पर। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ऑर्डर की और बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या है। यहां पर देखो, ये तो अणुसंख्यता की बात करी थी और ऑर्डर की बात और देख लें। ऑर्डर क्या है, अभिक्रिया की कोटि ओवरऑल रिएक्शन के लिए जानी जाती है। कोटि इज नोन एज फॉर ओवरऑल रिएक्शन। एक ये क्या है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दैट कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से प्रायोगिक मान है जिसे केवल प्रयोग द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। इसका मान 0 हो सकता है, इट कैन बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, सब हो सकता है। ये आपने पढ़ रखा है कि इसका मान 0 हो सकता है। ये भी लिख रहा है होल नंबर, भिन्नात्मक दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। और मैकेनिज्म के बारे में कोई बात ये नहीं करती, मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं करती। अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करती है, मैकेनिज्म को नहीं बताती है। तो ये बातें भी इसकी आप नोट कर लें। ऑर्डर, और जब हम अणुसंख्यता की डिफरेंस की बात करेंगे तब यहां पर देखिए, कर लिया ये नोट, बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ रहे हैं सारी चीजों को और बहुत बढ़िया ढंग से भाई समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपने नोट कर ली। अब यहाँ पर देखिए, अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन की। एक दो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो क्या लिखेंगे, जो एक से अधिक, एक क्या लिखेंगे, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जो एक से अधिक पदों में संपन्न होगी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर this type of reaction। इन अभिक्रियाओं के लिए नहीं कर सकते मॉलिक्यूलरिटी, मतलब अणुसंख्यता यहां पर हम भाई नहीं निकाल सकते, अणुसंख्यता नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, NO2 + CO है, ये देता है NO + CO। ये क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहां लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
अब ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए जब रेट की बात करते हैं तो रेट बराबर इसके लिए क्या होता है, के और NO2, ये निकल कर आता है रेट का मान। ये प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, प्रयोग करके भाई देखा गया तो ये मान यहां पर निकला रेट का। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, इसके लिए ऑर्डर 2 हो गया। और जब अणु संख्या की बात करूंगा, इसके लिए अणु संख्या, अणु संख्या इसके लिए नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, ये कैसी है, ये क्या है, यहां पर अणु संख्या इसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये कैसी अभिक्रिया है, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसलिए नहीं कर सकते। इसके लिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास CH3 CHO है, ये देता है CH4 + C, ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स, कई पदों में होती है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसके लिए जब रेट निकाली गई एक्सपेरिमेंटली तो K CH3 CHO की पावर 3/2 आया, ये आया। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये किससे निकली, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके निकाला गया। रेट हमेशा प्रयोग करके, ऑर्डर, जो रेट की बात करते हैं, रेट जब ऑर्डर की निकालेंगे, रेट की बात करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ऑर्डर। तो ऑर्डर इसके लिए जब निकाला गया तो ये कितना आया, 3/2। ये जो ऑर्डर निकल कर आया, क्या आया, 3/2 निकल कर आया। और मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्या डिफाइन नहीं कर सकते। बात आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के लिए भाई बेटा, इसके लिए हम क्या नहीं डिफाइन कर सकते, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। हम किसके लिए कर सकते हैं, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लें, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे एक सवाल है, चलिए इसको सिमटाते हैं सवाल को। न्यूमेरिकल क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन A + B = प्रोडक्ट द रेट लॉ इज, रेट लॉ दे रखा है R = K A⁴ और B²। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल, इससे सरल और क्या होगा। ऑर्डर आपको निकालना है, कोटि निकालनी है, जिसको कहते हैं कोटि, और क्या कहते हैं, ऑर्डर। कैसे निकालते हैं, जो सांद्रता की घात लगी रहती है उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जोड़ दो इनको घातों को, 1/2 + 2, आधा + 2 2.5 हो गया, 2.5 आंसर हो गया। ये आंसर निकल कर आ गया। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का लेवल है भाई। ये किसका लेवल है मुन्ने, NCERT का लेवल है भाई, देख ले। तो ये NCERT में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीधा ऑर्डर पूछा जाता है, घातों को जोड़ दो, ये कर लेंगे। अब देखिए और भी है क्या, बिल्कुल और है क्या, एक और होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा प्रश्न है। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ X to Y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। X ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि X से Y में कन्वर्जन हो रहा है,
फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब रेट बराबर क्या होगा, के एक्स की पावर 2। ये कह रहा है, ये कहता है कि ये इसके लिए ऑर्डर कितना है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर भाई कितना है, 2 है। ये कह रहा है x से y में परिवर्तन द्वितीय क्रम काइनेटिक्स का अनुसरण करता है। यदि x की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो y के बनने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। x की सांद्रता 3 गुना कर दो। अब x की सांद्रता को 3 गुना कर दी जाए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन y। अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन y क्या होगी, यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2। अब ये हमने कर दिया 3 गुना, तो ये रेट 1 और रेट 2 क्या हो गई, के 3x की पावर स्क्वायर। यही तो हो गया, 3x स्क्वायर हो गया भाई। ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, तो के क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर के x का, ये लिख सकता हूं, मतलब 9 और 3 का स्क्वायर 9 और के x का स्क्वायर, ये हमारी रेट R1 थी। ये क्या थी, R1। तो R2 बराबर क्या हो गया 9R1। ये 9 गुना 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाती है भाई, 9 टाइम्स बढ़ जाती है। और ये आपने, ये भी हमारा एक क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस पर भी एनसीईआरटी आप लिख लें, एनसीईआरटी का ही है, ये भी एनसीईआरटी में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिया, सारा डिस्कस कर लिया कि अणुसंख्यता क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकाली जाती है, डिफरेंस क्या होता है अणुसंख्यता और कोटि में, इन सब बातों पर हमने सारा फोकस कर लिया भाई। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, क्वेश्चंस भी करें, तो इसी तरह आप लगातार पढ़ते रहें। और अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी से रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें और पढ़ाई करते चलें, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर होगा, एक मजबूत आपकी नींव बन जाएगी और आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें और अपने पढ़ाई में जुटे रहें। इसी तरह आप लगातार बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।